अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अबाउट द क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर जो है ये आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी ईटा और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वांटम नंबर हमारे पास हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ अ सर्टन नंबर विच गिव अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लाइक इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे है, उसकी एनर्जी क्या है और उसकी शेप क्या है। सिंपली वर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊं, सो इट गिव अ एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये हमें इलेक्ट्रॉन की जो है ये एड्रेस बताता है। हमारे पास 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं, जिसमें पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन के साथ। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एनर्जी लेवल, energy of an electron and the total number of electron in orbit or shell. ऑर्बिट हमारे पास होता है द स्पेस वियर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको कहते हैं ऑर्बिट। तो हमारे पास क्या होता है, आपका जो एनर्जी लेवल है, मेन एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास न्यूक्लियस है, इसके बाद ये शेल्स हम बनाते हैं। हमारे पास के शेल होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है। सो दैट शेल इज नाउन एज योर मेन एनर्जी लेवल। सही है। दूसरा हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, हमारे पास के शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स है, ए में भी है, एम में भी है, एन में भी है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस है, सही है, इसके बीच में जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन उसके नज़दीक होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आपकी एन के। फॉर एग्जांपल जो एनर्जी जो होती है, इस वाला इलेक्ट्रॉन इसके ज़्यादा करीब है, तो उसकी एनर्जी हमारे पास जो होगी वो कम होगी। कम इस वजह से होगी क्योंकि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, वहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास के शेल की बात थी। अब हम बात करते हैं एन शेल की। एन शेल के बीच में हमारे पास न्यूक्लियस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो होती है वो हमारे पास जो है इंक्रीज होती है एंड इलेक्ट्रॉन जो है रिमूवल हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा इजीली हो जाती है। तो ये हमारे पास बात आ गई एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की। हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास बेसिकली एक फार्मूला है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2n²। तो इसमें हमारे पास जो कि n है, ये हमारे पास नंबर ऑफ शेल है। फॉर एग्जांपल मैं के शेल की बात करती हूँ। के शेल हमारे पास होता है के शेल हमारे पास n इज इक्वल टू 1। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं दैट 2 इज इक्वल टू 1 होल स्क्वायर। अगर मैं इसका होल स्क्वायर निकालूँ तो मेरे पास 1 आता है, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू 2। सो आपका जो के शेल है उसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो हमारे पास 2 होंगे। सही है। अब हम बात करते हैं अपने एल शेल की। तो एल हमारे पास होता है सेकंड नंबर पे। पहले हमारे पास है के एल। एल को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 से, एम को रिप्रेजेंट करते हैं 3 से, एन को हम करते हैं 4 से। तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास 2 होंगे विद एन इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास जो होगा ये आएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 एंड। तो इसमें हमारे पास जो आपका एल शेल होगा, एल शेल में हमारे पास मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, सही है, अगर हम बात करें उस पर के एल, ये मेरे पास एल था। अब हम बात करते हैं एम की। तो एम में हमारे पास 3 होता है, एन हमारे पास आता है 4। सो अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास आएगा 3 का होल स्क्वायर, इसका पहला स्क्वायर निकाल लेते हैं। सही है। 3 3 ज़ा 9, 18। सो हमारे पास जो एम शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे दैट मस्ट बी 18 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं अपने एन शेल की। सो वही वाला फार्मूला लगाएंगे और हम इसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। सो दैट विल बी 16 एंड इसको कर दे 32। सो आपका जो एन शेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे। सो इन दिस केस हम जो है किसी भी नंबर ऑफ शेल में जो है इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू दिस फार्मूला।